लोकसभा का जब चुनाव हो और अभी हम विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और जब हम पीछे इस रास्ते से चल रहे थे तो हमें कुछ महिला दिखती है और जब उन महिलाओं के पास हम जब आते हैं तो पता चलता है कि विभूतिपुर की हर एक महिला की आवाज़ है, जो इनको कौन नहीं जानता है। हमारे साथ रूपांजलि जी हैं। जी धन्यवाद। और चुनावी माहौल है, निश्चित रूप से है और हम आशा कर रहे हैं कि चुनाव के लिए ही है। निश्चित रूप से मैं नित्यानंद राय जी के लिए वोट मांग रही हूँ, हर महिला से मिल रही हूँ और उनको बता रही हूँ जो किस नंबर पर नित्यानंद राय जी का फूल जो बटन है दबाना है, उसके बारे में सब लोग से मिल के बता रही हूँ। अच्छा, मतलब आपको इस चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है जी, तो टक्कर कैसा है? अच्छा है टक्कर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जितना किए हैं तो शायद महागठबंधन में कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने लायक है। अभी फिलहाल जो लोकसभा क्षेत्र से प्रतिद्वंदी जो हैं वो किस तरह का टक्कर दे रहे हैं? माहौल कैसा है? माहौल मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा यहाँ का जितना मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ, सीधे कहते हैं कि जो मैडम आपको घूमने की जरूरत नहीं है, धरातल पर मैं आपको पहचानता हूँ और आपके नाम से मैं मोदी जी को वोट करूंगा। मतलब आपका चेहरा, आप तो महिलाओं की आवाज है। जी निश्चित रूप से। और भी कई महिला हैं, तो कैसा आपको थोड़ा सा साइड हो लेते हैं क्योंकि और भी गाड़ी को जाने का रास्ता दे पाएंगे। महिला जो वोट कर रही हैं अभी, जी जी, तो महिलाओं के लिए क्या कार्य किया गया? महिलाओं के लिए कार्य गिनाना कहिए तो बहुत मतलब ज़्यादा है। जहाँ तक कि मुफ्त अनाज मिल ही रहा था, मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को जो लाभ होता है वो लाभ दिया गया। उसके बाद जो भी सरकारी योजना होती है, जो लाभ होता है, उसमें सर्वप्रथम तो महिला का ही नाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो महिला घर में खाना बनाती थी, घर तक सीमित रह जाती थी, वो पॉलिटिक्स में देखिए तो अभी 33% का आरक्षण है। हर कदम पर, हर चीज़ पर आगे है महिला। तो महिला मतलब पूरा इस बार आपके साथ महिला चल रही है? निश्चित रूप से चल रही है। ऐसा कोई ऐसा घर भी मिला है जहाँ महिला और पुरुष का वोट बटा हो? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं मिला है। मतलब अब ऐसा भी है कि बहुत महिलाएं हैं जो भी घर में ही सीमित रहती हैं। वो घर से बाहर निकलती नहीं, उनके पुरुष कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो तो पता रहता नहीं है। बट महिलाओं, जितनी महिला से हम लोग मिले हैं, वो महिला कहते हैं मोदी जी जैसे कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं। तो आप कभी बोले हैं कि पुरुष का वोट गिरेगा ना, महिला का बेलन का डर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना खुद देखेंगे, पुरुष को जहाँ देना होगा वहीं देंगे। तो मतलब आपका, लेकिन हम लोग ये नहीं है कि महिला से ही वोट मांगते हैं, हम लोग पुरुष से भी वोट मांगते हैं। वो भी कहते हैं कि इनके लिए तो जय श्री राम है, जो भक्त हैं श्री राम के भक्त हैं, उनको ही हम लोग वोट करने जा रहे हैं। लेकिन युवा नारुष्ट हैं। युवा कुछ नारुष्ट हैं, निश्चित रूप से मैं देख रही हूँ, कभी कभी सुनने को भी आता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है जो पांचों उंगली बराबर होते हैं क्या? अगर कितना भी करेंगे तो कुछ न कुछ, जब एक माँ बाप के बाल बच्चे होते हैं, उनको भी अगर कहा जाता है तो वो अपने माता पिता में कुछ न कुछ क्लेम निकाल देते हैं। और रही उनकी बात, तो वो तो अपना पर भरसक प्रयास कर रही है। बिहार ही ऐसा है जो लोग तरह तरह की खामियां निकालते हैं, बाहर निकल के देखिए तो कोई खामियां नहीं है। मतलब युवा का नारुष्ट होने का 5 उंगली बराबर नहीं है, ऐसा कहना है? हाँ। कि सभी नारुष्ट नहीं, मेहनत करेंगे निश्चित रूप से। ऐसा थोड़ी है कि अभी 10 साल में नहीं हुआ है तो आगे नहीं होगा। अभी जहाँ तक है सब कुछ हुआ है। और रहा युवा की सवाल उठ रही है, तो हमारी सरकार बीच में देखे थे तल बदल रही थी। जब बीच में, उससे पहले जो सरकार थी उसमें दिया गया था, बहुत लोग जॉब किए भी थे। और रही तो बीच में देख ही लिए, जो 3 मतलब सिर्फ 90 दिनों के लिए सरकार बदली थी और कितना धांधली होने लगा था, कितनी हत्याएं होने लगी थी। सिर्फ विभूतिपुर की बात कहूँ तो सबसे ज्यादा धांधली इस विभूतिपुर में होने लगी थी। अच्छा, प्रतिपक्ष का कहना है कि मोदी जी की जब इलेक्शन आती है तो 2 महीने पहले महंगाई को थोड़ा सा कम कर देते हैं, सस्ता कर देते हैं, इलेक्शन खत्म के बाद महंगा कर देते हैं। इस मुद्दा पे क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी लोग हर चीज सुविधा खोज रहे हैं। सुविधा भी आप कहते हैं कि कुरकुर और मुरमुर दोनों होना चाहिए, ये तो संभव है नहीं। अभी आप देखिएगा, बिजली 24 घंटा रहती है, उसके बाद उसमें बिजली बिल नहीं भरा जाएगा तो कहाँ से 24 घंटा हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं है जो जब तक इसे ठीक है, इसी जनता से लेके ही तो मोदी जी करवा रहे हैं। आज मोबाइल में रिचार्ज खत्म होता है तो लोग मिनट नहीं वेट करते हैं, तुरंत जाके उसको रिचार्ज करवाते हैं और फोन से बात करने लगते हैं। कौन करवाते हैं?
सारा चीज तो वहाँ से ही होता है। लेकिन रही हाँ आर्थिक स्थिति है, तो जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, हम हो चाहे आप हो, स्ट्रगल नहीं करेंगे तो ये नहीं है कि कोई सरकार है सो बैठी हुई है सीधे देने के लिए। कोई भी सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं है कि घर तक पहुँचाती है। हमारे मोदी जी तो ऐसे हैं जो घर घर तक हर योजना को पहुँचाते हैं, लोग को जन जन तक बताते हैं और कहते हैं आपका साथ हम सबका साथ रहेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। एक महिला नेता को देखे थे, एक वीडियो आया था जिस समय सिलेंडर को माला चढ़ा रही थी कि ये सिलेंडर तो मिल गया लेकिन इसमें गैस कैसे भराया जा सकता है। अब इस पर उनका आर्थिक स्थिति होगा दयनीय, इसके लिए ये कर रही होंगी। होता है कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लोगों के बीच। चुनावी माहौल में जी नाटकीय रूपांतरण बहुत नेता लोग करने लगते हैं, विपक्ष में भी पक्ष में भी। तो इस मुद्दा पर क्या कहेंगे और लोगों के लिए क्या संदेश होना चाहेंगे? लोगों के लिए मैं यही संदेश दूंगी कि जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री होते हुए, उसी तरह से आप सभी लोग उनका साथ दें, क्योंकि श्रद्धा सम्मान उनके अथी में ही है कि सबका सम्मान करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। वो गरीब और अमीर नहीं देखते हैं। लोगों की अपनी अपनी मानसिकता हो जाती है, जो लोग सोचने लगते हैं पता नहीं ये इतने बड़े लोग हो गए तो उनको पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। अच्छा, अभी बात केंद्र के लिए मोदी जी के लिए हो रही है, लेकिन हमारे जो सांसद महोदय हैं जी उनसे भी लोग नारुष्ट हैं कि वो आते नहीं हैं। आते हैं जरूर। अब ये कहिएगा जो घरे घर जाना ये तो संभव है नहीं। वो विभूतिपुर नहीं, लोगों का कहना है विपक्ष के जो नेता है वो भोज खाने भी आ जाते हैं। नहीं, भोज खाने आते तो उनको भी बुलाया जाता है। खास करके आप बताइए, जिस इंसान को एक काम होगा तो वो दौड़े चले आएंगे, और जिनको 10 काम होगा वो 10 काम निपटाना पड़ता है, उसके बाद आना पड़ता है। हम लोग के सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो उनको 8 सेक्टर दिया रहता है, तो सारे वर्क देखते हुए आ पाएंगे। ये तो नहीं है उनके लिए एक विभूतिपुर विधानसभा तो है नहीं, उनके लिए तो 5 विधानसभा और राष्ट्रीय स्तर के नेता है निश्चित रूप से है। लेकिन जहां भी जिनकी ऐसा लगा है प्रॉब्लम, उनको बुलवाना जरूरी है। तो वो आए हैं, और नहीं आए हैं तो उनका प्रतिनिधि हैं हाजीपुर के विधायक जी, वो आए हैं, उनकी समस्या को सुने हैं और उनको निदान किया। उनका कॉल इनको यहाँ से किया जाता है, वो वहाँ से भी निदान करने का काम करते हैं। चलिए मैम, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी हैं। मैम, क्या रहा है माहौल अभी घूमने पे, क्या पता चल रहा है? घर घर मोदी और हर महिला को मोदी के मन में छाए हैं मोदी जी, यही है पूरा। महिला का नारा है मोदी जी। हाँ, इस बार पूरा जो नारा अभी चल रहा है अमित शाह जी का, देखिए वो मोदी जी ऐसे हैं कि यही महिला ही के लिए नहीं सिर्फ प्रेरित है, वो सभी के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग की भावना है कि महिला लोग की ही ज्यादा सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पुरुष भाई से भी मिलते हैं, बुजुर्ग है, अभिभावक है, सबसे मिलते हैं। वो भी कहते हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं है ऐसा है महागठबंधन में जो हमारे मोदी जी के योग्य है। महागठबंधन में उम्मीदवार नहीं है, क्या कहेंगे मैम? नहीं, उन्हीं का तो सारा चीज है। मतलब उनके सिवा कोई चेहरा है ही नहीं, मोदी के सिवा कोई चेहरा आता ही नहीं। तो अच्छा, ये ऐसा है नहीं कि दोस्त में है? नहीं, दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं, अपना बात करना है। नहीं, दोस्त के रूप में नहीं, एक अपने मतलब आत्म बल के कर। इस बार का नारा जो है इस बार जी मोदी है 400 पार जी। क्या कहेंगे? वोट दे रहे हैं ना? जरूर साथ में है और महिला सब सही साथ दे रही है, सब सही साथ दे रहे हैं। चलिए, हम अभी देख रहे थे कि विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में थे और हमारे साथ महिला कार्यकर्ता थे जो बीजेपी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे, और किस प्रकार का माहौल है और कैसा था इसके बारे में हमको जानकारी दिए। और भी खबर से बने रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।